हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वर ईटीएफ के बारे में। देखिए, सिल्वर पर बात करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज हुई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स पर भी आ चुका है। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सिल्वर में आपको ध्यान रखना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। और सिल्वर में इतनी बड़ी गिरावट की पीछे क्या कुछ रीजंस है उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, ये है निपॉन इंडिया का सिल्वर ईटीएफ, जो कि सिल्वर का एक सबसे बड़ा ईटीएफ है। इसी ईटीएफ से हम सिल्वर की परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो देख लीजिए, अभी 215 रुपये इसका प्राइस है और आज यहीं पर इसकी क्लोजिंग आई है और आज एक बड़ी गिरावट यहाँ दर्ज हुई है। इंट्राडे में लगभग 5% का करेक्शन आया था सिल्वर में आज के दिन और क्लोजिंग आई है 4.48% की गिरावट के साथ। तो ये एक बड़ी गिरावट है जो कि आज हमें देखने को मिली है। बाकी मार्केट पे नज़र डाल लीजिए जल्दी से। तो निफ्टी आज 278 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स लगभग 900 पॉइंट्स करेक्ट हुआ है। बैंक निफ्टी 750 पॉइंट्स और जितने भी सेक्टर या इंडेक्स हैं आज काफ़ी हद तक बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। और सिल्वर देखिए गिरावट को लीड किया है, 4.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। और एक फार्मा इंडेक्स को छोड़ दें तो बाकी सभी सेक्टर और इंडेक्स गिरावट के साथ ही बंद हुए हैं। जितने भी ईटीएफ हैं देख लीजिए, तो सभी जगह गिरावट थी और सिल्वर गिरावट को लीड किया है। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके परफॉर्मेंस की। तो अभी के टाइम में सिल्वर में भारी गिरावट है अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि 351 रुपये का प्राइस था, जो कि जनवरी के एंडिंग में देखने को मिला था। वहाँ से देखेंगे तो ये गिरावट जो है अभी की टाइम पे लगभग 39 से 40% की गिरावट हो चुकी है इस पूरे सिल्वर में। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात निकल के आ रही है कि इतनी गिरावट क्यों हुई है सिल्वर में अभी कुछ दिनों से, तो उस पर भी थोड़ा सी नज़र डाल लेते हैं। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले सिल्वर देखिए 14 मई को 270 लेवल तक गया था। वहाँ से भी देखिए एकदम लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और ये गिरावट क्यों है तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला रीज़न कह सकते हैं वो है देखिए प्रॉफिट टेकिंग। तो यहाँ पर लगातार प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली है सिल्वर में, जिसके चलते यहाँ पर सिल्वर यहाँ पर टिक नहीं पा रहा है, गिरावट होती जा रही है। और इसके पीछे का दूसरा बड़ा जो रीज़न है जो प्रॉफिट टेकिंग किस वजह से आ रही है वो है देखिए जो ब्याज दर है उसमें तेज़ी देखने को मिली है। देखिए अमेरिका में जो फेडरल रिज़र्व है वहाँ पर जो उम्मीद जताई जा रही है कि अभी जो अमेरिका का जो फेडरल रिज़र्व है वो ब्याज दरों को आगे काफ़ी समय तक ऊंचा ही रखने वाला है। तो ब्याज दरें अभी अच्छी खासी बढ़ी हुई हैं, जिस वजह से यहाँ पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर कि ब्याज नहीं मिलता है वहाँ से पैसा निकल करके निवेशकों का ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पर उन्हें अच्छे ब्याज मिल रहे हैं, जैसे कि बॉन्ड्स वगैरह। तो जिस वजह से यहाँ पर से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। और अभी अमेरिका का जो डॉलर इंडेक्स है वो भी काफ़ी मजबूत है, तो लोग डॉलर में भी बाय कर रहे हैं। तो जिस वजह से यहाँ पर हमें सिल्वर से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। देख लीजिए डॉलर इंडेक्स काफ़ी मजबूत है बीते कुछ दिनों से। और भी कुछ रीजंस हैं जिसको कि आप कह सकते हैं टेक्निकल अभी ख़राब है सिल्वर का, जिस वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। कोई भी सपोर्ट अभी काम नहीं कर रहा है जो सिल्वर का है। और यहाँ पर जो भी ग्लोबल रिस्क है वो भी थोड़े से कम होते हुए देखने को मिले हैं। तो जो दूसरे तरीके के निवेशक होते हैं, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो लोग भी सिल्वर से पैसा निकाल करके अब सीधे स्टॉक्स में निवेश करना प्रेफर कर रहे हैं। तो इन सारे रीज़न के चलते भी गिरावट है सिल्वर में। और यहाँ पर आप ये भी पढ़ सकते हैं कि ये जो गिरावट है बड़ी गिरावट है। तो इस बड़ी गिरावट में अगर आपका जो नज़रिया है वो लंबा है, 1 से लेकर 3 साल तक का है या उससे ज़्यादा का है, या और भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो ऐसी गिरावट से आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, दिक्कत उनके लिए है जो लोग फ्यूचर्स में या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए। पर इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन लोग के लिए फ़िलहाल से कोई इशू होना नहीं चाहिए इतनी बड़ी गिरावट में। अगर थोड़ी बहुत बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा निवेश कर दें, हो सकता है यहाँ से भी फर्दर गिरावट हो जाए। तो मार्केट का कुछ भी कह पाना 100% सही नहीं है। बाकी अब बात कर लेते हैं थोड़े से इसके चार्ट्स की, जो कि आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, वो हम आपको बताना भी चाहेंगे।
तो सबसे पहले तो देख लीजिए, देखिए investing.com में अगर आप जाएंगे सिल्वर को देखेंगे तो सिल्वर का जो फ्यूचर है जो ट्रेड होता है, तो सिल्वर का जो फ्यूचर है यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर आ चुका है और इस चीज़ को आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर सिल्वर कामकाज कर रहा है। देखिए ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पर कि 3 बार ये सपोर्ट काम किया है। पहला जब सबसे बड़ी तेज़ी आई थी जो कि $120 के आसपास सिल्वर गया था, वहाँ से जब करेक्शन आया था तो यही एक सपोर्ट काम किया था, यहीं पर आपको सपोर्ट देखने को मिला था। फिर तेज़ी आई थी, उसके बाद एक बार और जब गिरावट आई तो ये सपोर्ट जो है वो 60 से $61 के बीच जो सपोर्ट है वही काम किया था और यहीं से फिर एक रिकवरी आई थी। और अभी कुछ दिनों पहले लगभग यहाँ पर इसी महीने एक बार और ये सपोर्ट काम किया था, वहाँ से फिर से एक बार बाइंग आई थी और अब यहाँ पर फिर से उसी लेवल पर सिल्वर जा पहुँचा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और देखना इंपॉर्टेंट होगा ये इस बार ये सपोर्ट काम करता है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई आसपास सपोर्ट नहीं है, काफ़ी नीचे सपोर्ट है। तो अगर यहाँ से ये सपोर्ट टूटता है तो सिल्वर काफ़ी नीचे जा सकता है। उम्मीद करेंगे इस जो सपोर्ट है ना टूटे। और आपकी क्या राय है आप लोग भी कमेंट में जो बताइएगा कि यहाँ पर क्या ये सपोर्ट काम करेगा इस बार या फिर नहीं। बाकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और एक चीज़ देख लीजिए ये भी कि जो कि आपको ध्यान में रखना है वो हम आपको बताना चाहेंगे और आप पहले ये चीज़ देख लीजिए कि सिल्वर अभी उसी लेवल पर है जहाँ पर कि देख लीजिए इस वाली कैंडल को ध्यान से देखिए, जहाँ पर 23 तारीख को था, 23 तारीख यानी मार्च के महीने में। तो मार्च 23 तारीख को जिस लेवल पर सिल्वर था वहीं पर आज कामकाज कर रहा है जो कि $61 पे है। अब ज़रा ETF को देख लीजिए। तो अब हम चलते हैं 23 तारीख वाले ही लेवल पर, 23 मार्च वाले। तो ये है देखिए 23 मार्च, देखिए यहाँ भी उसी दिन लो लगा था जो कि 193 का लो लगा था 23 मार्च 2026 को। तो सही तरीके से देखा जाए तो सिल्वर को, ये जो सिल्वर का ETF है निपॉन इंडिया का सिल्वर ETF, तो उसको आज की डेट में 193 के प्राइस पे ही होना चाहिए, पर ये वहाँ पर नहीं है और ये अभी 215 पर है। और यहाँ से देखेंगे तो तकरीबन 11% ऊपर है। तो देखिए सिल्वर 11%, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 11% या 10% प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है सिल्वर। और ऐसा कई बार हुआ है सिल्वर में। और जब से जो रैली हमें देखने को मिली है ये वाली जो एकदम एक तरफा रैली आई थी, उस समय से ये थोड़ा सा इशू सिल्वर में बना हुआ है कि सिल्वर लगभग 10% प्रीमियम पे ट्रेड होता रहा है बीते कुछ समय से। तो अगर आप इस प्राइस में सिल्वर को बाय कर रहे हैं, भले ही एक बड़े सपोर्ट पर बाय कर रहे हैं जो कि हमने आपको सिल्वर का फ्यूचर प्राइस दिखाया, तो ये जान लीजिए भले ही इस प्राइस पे आप बाय कर रहे हैं पर आप 10% एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, 10% प्रीमियम पे बाय कर रहे हैं और वो गैप इन फ्यूचर कभी भी फिल हो सकता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अगर आप सिल्वर में बाइंग कर रहे हैं। बाकी सिल्वर को अगर आप रुपीज़ के टर्म में देखेंगे तो आज का जो सिल्वर का प्राइस है वो 2,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। ये चीज़ आप देख लीजिए इसका प्राइस जो है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं लगभग हमने आपको सारी ही चीज़ें बता दी हैं, जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो भी हम बता दिए हैं। बाकी हमारी तरफ से कोई भी कहीं भी निवेश की सलाह नहीं है। कोई भी निवेश करें या कोई भी एक्शन परफॉर्म करें सिल्वर में तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। तो जो प्रीमियम वाली बात है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये काफ़ी समय से सब सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है। देखिए कई सारी न्यूज़ेज़ हैं डिफरेंट डेट की, और सिल्वर में ये इशू काफ़ी समय से बना हुआ है। देख लीजिए अलग अलग डेट में ये चीज़ें यहाँ पर बात होती हुई देखने को मिली है डिफरेंट न्यूज़ एजेंसीज़ की तरफ से। तो ये थोड़ा सा इशू बना हुआ है सिल्वर में काफ़ी टाइम से, तो इस पर ध्यान रखिएगा और उस हिसाब से निवेश करने के बारे में सोचिएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा अपडेटेड वीडियो सिल्वर के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड